भगवान के साथ उन लोगों का बहुत ही गहरा संबंध है। संबंध तो सबके साथ है, लेकिन वे लोग भाग्यवान जीव हैं जो भगवान की महिमा को समझते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों के द्वारा पर्वत सेवित। जत्र संगीत सन्नाद नदद गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशंकया। जत्र संगीत सन्नाद नदद गुहमर्षया। इतना गीत होता है, भगवान का कीर्तन होता है उस पर्वत की गुफाओं में, जहां तहां देवता गाते हैं, तो गुफाएं बहुत ध्वनित होती है। वहां की ध्वनि उधर टकरा रही है, उधर टकरा रही है, चट्टानों से इधर उधर। तो सिंह कभी कभी इस भावना में पड़ जाते हैं कि दूसरा सिंह गरज रहा है, तो वे समझते हैं प्रतिशंकया परशंकया कि दूसरा सिंह गर्जन कर रहा है, तो वो भी दहाड़ने लगते हैं। तो चारों तरफ सिंहों के दहाड़ने से भी आवाज फैली रहती है। बहुत से सिंह हैं, वन्य जीव भरे पड़े हैं। वास्तव में वन की, पर्वत की शोभा वन्य जीवों से है। वृक्ष खूब अच्छे अच्छे हों और पशु हों, वन के पक्षी हों, तो बहुत अच्छा लगता है। अभिगर्जन्ति हरयः, हरि का अर्थ है सिंह। सिंह गरजते रहते हैं, आवाज सुनाई पड़ती है, और कीर्तन सुन सुनकर गरजते, नृत्य सुन करके। वे समझते हैं कि गुफा से कोई सिंह गरज रहा है। कुछ ऐसी ध्वनि आती है, खास करके मृदंग और ढोलक की आवाज जब देवता करते होंगे, तो उससे उन लोगों को शंका होती है, पर शंका। श्लाघ, क्योंकि सब सिंह श्लाघी होते हैं। श्लाघा का अर्थ होता है अपने को कुछ समझते हैं। श्लाघा से आत्म श्लाघा शब्द है, अपने को बड़ा समझना, आत्म प्रशंसा करना, मेरे आगे कौन है। तो ऐसे मिथ्या गरजते रहते हैं। यह भी एक शोभा है उस पर्वत की। जत्र संगीत सन्नाद नदद गुहम। नदद गुहम का अर्थ है कि संगीत सन्नाद, संगीत के सुंदर नाद से गुफाएं गरजती रहती हैं। नदद गुहम, नाद होता रहता है। और कभी कभी ऐसा नाद होता है कि सिंह की आवाज जैसा लगता है, तो सिंह गरजने लगते हैं कि कोई दूसरा सिंह गरज रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। देवताओं के लोक में कोई सुनसान ध्यान करने वाला नहीं है, सब नाचने गाने वाले हैं। कीर्तन करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। ध्यान श्यान कोई बहुत अच्छी विधि नहीं है। अकेले मरे जैसे चुपचाप पड़े रहो। कीर्तन गान होना चाहिए। एक बार बहुत ही सुंदर रिमार्क किया था एक व्यक्ति। हम लोग कीर्तन ले जा रहे थे, कहीं जाना था, तो स्वाभाविक है कि मृदंग करताल रहता है, लड़के गाते जाते हैं, हैंड माइक लिए रहते हैं, गाते जाते हैं। तो बाजार में जाए तो सबका ध्यान आ जाता है, क्या नया काम हो रहा है, क्या आवाज आ रही है, सब देखने लगते हैं। हम लोग जा रहे थे तो प्राय गांव के लोग सब जुट जुट करके देखने लगते थे, काम धंधा छोड़कर क्या हो रहा है, आवाज हो रही है। तो एक व्यक्ति कहा, ओ आप लोगों का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लोगों को इकट्ठा कर लेना है, इस कीर्तन इसमें बड़ा सहायक है। और नहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता हुआ जा रहा, अकेले जा रहा है, उसके पास कौन आएगा, किसको प्रीच करेगा। भक्त तो निकलते हैं नगर कीर्तन में, इधर उधर लोग जुटते हैं तो कहते हैं बोलिए हरे कृष्ण बुलवाते। यही समीचीन मार्ग है, ये आवाज करने का मार्ग है, चुप रहने का नहीं। जत्र संगीत सन्नाद है, त्रिकुट पर्वत संगीत के सुंदर नाद से बहुत सुंदर लगता है। एक तो निर्झर गिरते हैं झरझर, और पक्षी गाते हैं, पशु बोलते हैं, सिंह गरजते हैं, सब जगह। सिंह गर्जन जो होता है, निताई गौर हरि
ये इसको सिंह गर्जन कहते हैं। वैष्णव लोग तो खाते समय भी गर्जन करते रहते। प्रेमे डाक चैतन्य निताय। डाक का अर्थ होता है उच्च स्वर से बोलना। प्रेम में खा खा करके और खूब डाक छोड़ना चाहिए। प्रेमे डाका चैतन्य निताय। इस तरह हुआ त्रिकूट पर्वत बहुत ही सुंदर नाद से, आवाज से युक्त संगीत। यहाँ संगीत का अर्थ है भगवान का भजन समझना चाहिए, जो यही है सम्यक गीत। भगवान के रूप गुण लीला आदि का गान किया जाए। खास भगवान के घर की ये बात। क्षीर समुद्र में तो रहते ही हैं श्वेत द्वीप में, और उसी क्षीर समुद्र में यह पर्वत है, वहां की लीला है। नानारण्य पशु व्रात संकुल द्रोण्यलंकृत चित्र द्रुमसुरोद्यान कलकंठ विहंगम। नाना आरण्य पशु व्रात संकुल द्रोणालंकृत। नाना प्रकार के आरण्य पशुओं से, जंगली पशुओं से उस पर्वत की द्रोणियां अलंकृत हैं। तो द्रोणी का अर्थ होता है पर्वत के ऊपर जो जैसे अवरोह होता है, सानू उसको संस्कृत में कहते हैं। शिखर से ढालू मैदान और कहीं कहीं चौड़ा मैदान है, तो वो सारे प्रदेश जंगल के पशुओं से भरे पड़े, और उन पशुओं से वह पर्वत बुरा नहीं लगता है। अलंकृत, अलंकार से शोभा, बहुत सुंदर लगता है। जंगल में जंगली पशु रहना चाहिए ना, जो जैसा स्थान होता है वहां पर उस तरह के जीव रहते हैं तो अच्छा लगता है। अब जहाँ आदमी रहते हैं वहां बाघ आकर के रहने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाघ के रहने का जो स्थान है वहां रहे तो बहुत अच्छा लगता है। नाना आरण्य पशु, आरण्य पशु का अर्थ है अरण्य में रहने वाला पशु, अनेक प्रकार के पशु। और ऐसे से पर्वत की घाटियां सुशोभित रहती हैं। चित्र द्रुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगम। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित देवताओं के उद्यान हैं उस पर्वत पर। सुरोद्यान, सुर उद्यान, सब उद्यान देवताओं के द्वारा सुरक्षित हैं, लगाए जाते हैं। ये प्रकृति के द्वारा अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, और उसमें कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। कलकंठ विहंगम, और विहंगम पक्षियों से भरा हुआ वो पर्वत है। कैसे पक्षियों से? जिनका कंठ कल है, कल का अर्थ मधुर, कलकंठ, बहुत सुंदर कंठ जिनके। कलकंठ विहंगम, ऐसे पक्षी उस पर्वत पर नहीं हैं जो मधुर नहीं बोलते। इधर हम देखते हैं बहुत वन है, वृक्ष है, लेकिन पक्षी नहीं है। अधिक जाड़ा पड़ने से शायद नहीं रहते, जो भी कारण हो, लेकिन वह पर्वत तो कलकंठ विहंगमों से भरा पड़ा है। बहुत सुंदर बोली लगती है, जैसे कोयल, मयूर इत्यादि। कौआ नहीं है उस पर्वत पर। जैसे ग्राम में पक्षी कहे जाते हैं, गांव में रहते हैं, गंदा कूड़ा कचरा खाते रहते हैं। और जो लोग भगवान के लीला पर ग्रंथों को न पढ़ करके और ग्राम में कथा पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह केवल पढ़ते हैं, तो उनको भी बायस कहा गया, कौआ कहा गया। सवेरे सवेरे भागवत नहीं पढ़ेंगे, अखबार लेकर के कचरा पूछने लगेंगे, तो वो भी बायस है। कलकंठ विहंगम कहा गया। सरित सरोभिरक्षोदय पुलिनैर्मणि बालु कहे। सरित सरोह भी, सरिताओं से, नदियों से और सरोवरों से वह पर्वत अलंकृत है। अलंकृत फिर यहाँ से लेना पड़ेगा, उसको वहां लगाना। सरित सरोभी अलंकृत है। कथम भूत सरित सरोभी,
कैसे ही सरिताएं नदियां कैसी हैं, सरोवर कैसे हैं, तो अच्छोदय, जिनमें अच्छा उद है, उद का अर्थ जल, अच्छोद। ये दो अच्छा शब्द है हिंदी में, ये संस्कृत है। अच्छोद, अच्छा जल। अच्छा जल का अर्थ क्या है, बिल्कुल साफ और स्वादिष्ट, वास्तविक स्प्रिंग वाटर। और बोतल में बंद करके पानी लोग नहीं रखते हैं। ये तो अभी हाल की बात है कि बोतलों में पानी बंद कर करके लोगों को दिया जाने लगा। उसी को पी करके ये सोचते हैं कि हम अमृत पी रहे हैं। अच्छोदय, बहुत सुंदर जल से भरी हुई नदियां, सरोवर। पुलिनेर मणि बालुक, और सरोवरों के तट, नदियों के तट कैसे हैं, उनकी बालुका कैसे है, तट पुलिन कैसे हैं, जिन मणि बालुक है, मणियों की बालुका है। जब रजत का शिखर है और मरकट मणि है, सोना है, तो उसमें बालू जो होगा वो भी सोना का ही बालू होगा ना, मरकट मणि का बालू होगा। तो मणि बालुक है, जो बालुका है, रेता है, वो मणियों का चूर्ण है, बह रहा है। जब पत्थर आपस में टकराते हैं मणियों के, तो फुट फुट करके चूर्ण बन जाते हैं। इधर जैसे बालुका इधर तो पत्थर का टुकड़ा होता है, साधारण पत्थर, वही बालू, लेकिन वहां मणि बालुका, मणियां ही बालू के रूप में है, रेता के रूप में। देव स्त्री मज्जना मोद सौरभाम अनलैर जुत। अच्छा, और कैसी हैं वो नदियां और सरोवर कैसे हैं, देव स्त्री मज्जना मोद सौरभ अंबु अनिलैर जुत। देवताओं की स्त्रियां उनमें स्नान करती हैं। तो देवताओं की स्त्रियों के शरीर से तो ऐसी ही सुगंध निकलती है, और उस पर वे अपने शरीर में केसर का लेप करती हैं, तो उनका केसर धुल जाता है जल में, सरोवर में, नदी में। तो इसके कारण उसकी सुवास फैली रहती है, उस पर्वत में सुगंध फैली रहती है। उस जल में भी सुगंध होती है और हवा में भी सुगंध होती है। जल भी कभी कहीं कहीं नहाने से, देवताओं की स्त्रियों के नहाने से पीला पीला हो जाता है। ऐसा लिखा गया है कैलाश के वर्णन में, भगवान शिव के ध्यान की गंगा जी बहती हैं कैलाश के चारों तरफ, शिव जी की जटा से वो निकलती ही हैं। तो देवताओं की स्त्रियां जब वहां स्नान करती हैं गंगा जी में, तो एक तो पानी सुवासित हो जाता है और उसमें कुछ स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हाथी बिना प्यास के भी पीते रहते हैं उसको, ऐसा लिखा है। उसका रंग देख करके और सुवास से आकृष्ट होकर के पीते रहते हैं, ऐसा भागवत में लिखा गया है, बिना प्यास के भी पीते रहते हैं। इतना सुंदर जल। देवताओं की स्त्रियों के स्नान करने से वह जल सौरभ युक्त हो जाता है और हवा भी सुवासित हो जाती है। इस संसार में ऐसा नहीं है कि किसी के स्नान करने से जल और सुवासित हो जाए और गंदा हो जाता है। ये देवताओं का की क्या स्थिति है, जरा विचार करते हुए चलना चाहिए। देव स्त्री, स्पष्ट लिखा है, देव स्त्री मज्जन आमोद। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानम ऋतुमन्नाम आक्रीणम सूर्योषिताम। पर्वत का वर्णन करते करते अब उस स्थान पर आ रहे हैं जहां पर गजेंद्र को ग्राह पकड़े थे। तो कहते हैं उस पर्वत के द्रोणी में, हरे कृष्ण, दंडवत, नहीं उनको बैठने में, कुर्सी पर बैठ। हरे कृष्ण, स्वागत है। तो उसे त्रिकूट पर्वत के द्रोणी में, जो ऊपर विस्तृत मैदान है,
उस मैदान में भगवान वरुण देव का उद्यान है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवतः वरुणस्य उद्यानम अस्ति। वरुण देव का उद्यान है। वरुण देव उसको मेंटेन करते होंगे, चाहे जैसे भी उसके मालिक वे हैं वरुण देव, और उसका नाम है ऋतुमान। ऋतुमान नाम का उद्यान है। उसी उद्यान के भीतर वो लेक है जिसमें गजेंद्र फंसे थे। तो इस तरह से वर्णन करते करते आ रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। वरुण देव के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी महात्मा और भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जो स्वयं महाभागवत हैं, वरुण देव का बड़ा ही आदर के साथ स्मरण कर रहे हैं। वरुण देव भगवान के परम भक्त हैं। कुबेर या वरुण देव या लोकपाल, ये सब भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं। आपने पढ़ा होगा चौथे स्कंध में कि जब ध्रुव महाराज कुबेर जी के लोगों को मारे, यक्षों का बहुत वध किए, तो बाद में मनु महाराज आकर के समझाने लगे ध्रुव को कि तुमने बहुत गलत किया है, ये किया है, ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है पशु जैसे क्रोध करना। बहुत समझाया तो अपने पितामह के समझाने से वैर छोड़ दिए। जब वैर छोड़ दिए तब कुबेर जी प्रकट हुए उनके सामने, जिनके लोगों को इन्होंने मारा था बिना अपराध के। लेकिन भगवान का भक्त होने से कुबेर जी इन पर बहुत प्रसन्न हुए और पितामह के कहने से दुस्तेज वैर त्याग दिए, इसलिए कुबेर जी बहुत प्रसन्न हुए। और कुबेर जी ने कहा कि ध्रुव महाराज, मैंने सुना है कि आप भगवान के चरणों के पास पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। पद्मनाभ के जुगल चरणों की छाया आपको मिली है, तो मैं आपको फिर क्या दे सकता हूँ? जो व्यक्ति भगवान के पास पहुंचा है, भगवान से पाया है, तो मैं क्या दे सकता हूँ? लेकिन फिर भी मेरी कामना है, आप कृष्ण के विष्णु के प्रिय हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं। जो व्यक्ति हत्या किया है वरुण कुबेर अलकापुरी में जा करके कुबेर जी के यहाँ उनके आदमियों के, वह व्यक्ति इनको पुरस्कार देने के लिए तैयार है कि आप मांगिए। तो वहां पर वास्तव में कुबेर जी की महिमा व्यक्त होती है कि वे भक्ति की महिमा को जानते हैं। यही कहते हैं कि आप भगवान के चरणों में पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, आप हमसे वर मांगिए। तो ध्रुव महाराज कुछ संकोच में पड़े, वे क्या मांगे? उन्होंने यही मांगा कि आप कृपा करके हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि भगवत स्मृति कभी मेरी न जाए। मैं यहाँ जो वध किया, यह किया, भगवान की स्मृति नहीं रही, इस कारण से, इसलिए मैं आपसे वर मांगता हूँ कि आप हमको अखंड स्मृति दीजिए। तो एवं मस्तु उन्होंने कहा कुबेर जी ने। इन सब प्रसंगों से ऐसा साफ झलकता है कि ये लोग महान वैष्णव हैं, भगवान के परम निकटतम भक्त हैं, लोकपालगण। तो वरुण देव के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द कह रहे हैं। यहाँ भगवान शब्द का अर्थ है जो भग से युक्त। और भग क्या है? जीव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही है जीव का ऐश्वर्य। भगवान शब्द का यहाँ अर्थ है भगवान का परम भक्त। यह अर्थ है भगवान महात्मा, जिसका मन महान है, भगवान के रूप गुण लीला को पकड़ रहा है, वो है महान। जिसका मन भोगों में आसक्त होता है उसको महात्मा नहीं कहते। तो वरुण देव का उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमान, और ऋतुमान उसका नाम इसलिए है कि उस उद्यान में समस्त ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। 6 ऋतुएं एक साथ रहती हैं। 6 ऋतुओं में जो भी फूल फल चाहिए वो 12 महीने उसमें विद्यमान रहते हैं, इसलिए उसका नाम है ऋतुमान, ऋतु से युक्त। और आक्रीड़म सूर्योषिताम, मुख्य रूप से उसमें विहार करने वाले कौन लोग हैं? तो देवताओं की स्त्रियां। सूर्योषिताम, सूर्योषिताओं का आक्रीड़ है। आक्रीड़ का अर्थ क्रीड़ा का क्षेत्र है वह।
उस उद्यान के आसपास वन का वर्णन कर रहे हैं। पर्वत का वर्णन कर चुका, वन का वर्णन कर रहे हैं। जिस वन के बीच में सरोवर है तो पहले वन का वर्णन करते हैं। सर्वतोऽलंकृतम् दिव्य नित्य पुष्प फलद्रुमैः। सर्वतः अलंकृतम, वह वन सब तरह से अलंकृत है दिव्य वृक्षों से, जिनमें नित्य ही पुष्प और फल रहते हैं। नित्य पुष्प फलद्रुमैः, ऐसे वृक्षों से वह सुशोभित है वन सरोवर, जिनमें 12 महीने फल और फूल लगे रहते हैं। मंदारहि पारिजातैश्च पाटलाशोक चंपकैः। तो पुनः पर्वत का वर्णन कर रहे हैं। आधे श्लोक में वन का वर्णन करके पर्वत का वर्णन करने के लिए वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं। उस पर्वत में कैसे कैसे वृक्ष हैं, क्या क्या नाम है, उनके बता रहे हैं। मंदारहि पारिजातैश्च पाटलाशोक चंपकैः च्यूतैः प्रियालैः पनसैः राम्रैः राम्रातकैरपि। मंदार एक कल्प वृक्ष है। पारिजात, मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक और चंपा, ये सब पुष्प के वृक्ष हैं। एक लाइन में जो कहा गया, मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक और चंपक, चंपा के वृक्ष, सब स्वर्गीय वृक्ष है। फल के वृक्ष बता रहे हैं। च्यूतैः प्रियालैः पनसैः, च्यूतैः का अर्थ आमों से, आम की एक जाति है। पियालैः, पियाल चिरौंजी को कहते हैं। हमारे यहाँ इसका बहु नाम है पियाल कहते हैं। जिस फल से चिरौंजी निकाली जाती है उसको पियाल कहते हैं। पनसैः, पनस का अर्थ होता है कटहल, कटहल अर्थ होता है ना पनस। और ये जो कटहल है ऐसा नहीं कि 2-4 किलो के हैं, बड़े बड़े पर्वत शिखर के समान रहते हैं, बड़े भारी भारी फल। पनसैः, आम्रैः, आम, च्यूत और आम, ये आम की विविध जातियां हैं। आम्रैः, आम्रातकैः और आम्रात। अमरात भी इधर पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, लेकिन छोटा छोटा फल होता है, आमड़ा कहते हैं। आमड़ा खट्टा फल होता है, अमरात कह रहते। क्रमुकैः, फल की जाती। नारिकेलैश्च, नारियल। खजूर है, बीज पूरक है, खजूर भरे पड़े हैं खजूर के वृक्ष, कांटे वाले खजूर नहीं, वो बहुत सुंदर। और बीज पूरक का अर्थ है अनार, दारिम। वो बीज ही बीज भरा रहता है, लेकिन बीज सब खाया जाता है, इसलिए बीज पूरक कहते हैं उसको। मधुकैः, साल तालैश्च तमालै रसनार्जुन। मधुक है, महुआ, महुआ समझते हैं, मधु। और साल तालैश्च, और साल, ताल, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर गुल्लड़ का पेड़ कहते हैं। प्लक्स, पाकड़, बट, किंसुक, चंदन, पलाश और चंदन, पिचुमंद, कोविदार, सुरस, सुरदार भी। इस तरह के बहुत से सुर वृक्ष हैं, देवताओं के वृक्ष हैं। द्राक्षा, अंगूर, ग्रेप्स, बहुत भारी भारी ग्रेप लगते हैं देवताओं के। द्राक्षा, इक्षु का अर्थ गन्ने बड़े बड़े, और रंभा, केला।
जम्बू, जामुन, बिल्व, बदरी, बेर फल, बदर, यक्षा, भयामलय, बदरीक्ष और अभय और अमल। अभय कहते हैं हरितकी और अमलय, आमलय, आमलय, आंवला। हरितकी और आंवला ये दो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। हरितकी समझते हैं, हरे, हरितकी और आंवला सब हरे पड़े। इधर को ये कभी ऐसा वृक्ष नहीं दिखाई देता है, फल वाला वृक्ष नहीं दिखाई देता। तो भारतवर्ष में जिधर जाइए पर्वत में तो जरूर महुआ, हरितकी, आंवला देखने को मिलता है, केला। इधर भी है, सुनते हैं फ्लोरिडा में, कैलिफोर्निया में इधर उधर भरा पड़ा है। बिल्व ही कपित है, जम्बीर, बिल्व, कपित, जम्बीर, भल्लातक आदि भी, इन सब से घिरा हुआ है वह पर्वत ऐसे वृक्षों से। तो इस प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वन में, तस्मिन वने उद्याने सरह सुविपुलम, ऐसे वन में एक विशाल सरोवर है। सुविपुलम, सुविपुलम का अर्थ बहुत बड़ा। और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि उस सरोवर में लसत कांचन पंकजम, सोने के गोल्डन लोटस से भरा हुआ है। पीत वर्ण के कमलों से वह सरोवर भरा हुआ। लसत कांचन पंकजम, कंचन वर्ण के, सोना के वर्ण के कमल उसमें खिले रहते हैं, ऐसा वो सरोवर है। उसका जल बिल्कुल सुगंधित रहता है। कुमुदोत्पल कहलार सत्रपत्राश्री और जितम मत खटपद निर्घुष्टम शकुंतश्च कलस्वन है। तो सरोवर का वर्णन किया जा रहा है। जिस सरोवर में ग्राह पकड़ा था इनको, उस सरोवर का कुमुद, उत्पल, कहलार, सतपत्र आदि की शोभा से युक्त है। ये सब कमल की विविध जातियां हैं। किसी को उत्पल, किसी को कहलार, किसी को सतपत्र कहते हैं। और कुमुद भौरे भन भन करते रहते हैं, कमल के पराग को पीते रहते हैं। शकुंतश्च कलस्वन, और बहुत से जल पक्षी हैं जिनका स्वन, जिनकी आवाज कल है, मधुर है, बोलते रहते हैं जल पक्षियों से। सुशोभित हंस कारंडवा किरणम चक्रावै सारसैरपि, तो उनका नाम बता रहे हैं पक्षियों में। हंस, कारंडव से वो आकीर्ण है, भरा हुआ है, चारों तरफ हंस है, कारंडव है। कारंडव बत्तख को कहते हैं। और चक्रा, चक्रवा पक्षी, सारस, जल कुकुट को यष्टि दात्यु कुल कुजितम, जल कुकुट, कोयष्टि, दात्यु का चातक, इन सब के द्वारा वो सरोवर सुशोभित है चारों तरफ। तो कोई तट पर बोलते हैं, कोई जल में बोलते हैं। अब उस जल का वर्णन सुनिए, कैसा पानी है। मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्मरज पयः, उस सरोवर में बहुत से कच्छप हैं, बहुत से मत्स्य हैं, वे चलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, तो कमल हिलते रहते हैं। तो कमलों के हिलने से कमल का रज, पराग पानी में गिरता रहता है, इसीलिए पानी पीला पीला और बहुत स्वादिष्ट सुंदर लगता है। कभी कभी हवा का झोंका आता है तो कमलों का पराग गिरता है, और वैसे जल में कच्छप और मत्स्य चलते रहते हैं तो उनके चलने से हिलता है, वो उछलते हैं पानी में, तो उससे कमल का पराग उसमें गिरता रहता है। कितना सुंदर जल है वो देखने में भी सुंदर और पीने में तो अमृत जैसा स्वादिष्ट। मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्म रजा पय, कदम बेतस नला नीप बंजुल कैर वृतम, और उसके तट पर कौन कौन वृक्ष हैं उसमें बताते हैं। कदम, बेतस, नल, नीप आदि से युक्त है। कुंदय, कुर्बका, शोकय, श्रीसय, कुटजंगुदय, कुब्जकय, स्वर्ण ज्योति भी, नाग पुन्नाग जात भी। लगता है श्री सुखदेव गोस्वामी को बहुत बड़ा उत्साह है, वृक्षों का खूब वर्णन कर रहे हैं।
फिर सरोवर के तट पर जो वृक्ष लताएं हैं उनका वर्णन करें। कुंद, कुर्बक, अशोक, शिरीष, कुटज, अंगुद, कुब्जक, स्वर्ण जूथी, नाग पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी, जालकादि, ऐसा विविध प्रकार की लताएं, विविध प्रकार के वृक्ष तट पर सुशोभित है। शोभितम तीरजैश्च चान्नी, और अन्य भी तीरज वृक्षों से अन्य भी वृक्ष हैं। कुर्सी टूट गई। तीरजई अन्य वृक्ष है। तीरज का अर्थ तीर में जन्म लिए हुए, तट पर जन्म लिए हुए अन्य भी बहुत से वृक्ष हैं और उन वृक्षों से वह शोभित है सरोवर। नृत्यर्थो भी रलम द्रुमई, और समस्त ऋतुओं में सब प्रकार के फल फूल देने वाले वृक्षों से वह सरोवर सुशोभित है। यहाँ तक उपकरण का, साइट का वर्णन किया गया। अब उस प्रसिद्ध घटना का वर्णन करने जा रहे हैं, किस प्रकार से गजेंद्र को ग्राह पकड़ा। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणजुत्थपश्चरन् सकण्टकम् कीचक वेणुवेत्रवत् विशाल गुल्मम् प्ररुजन् वनस्पतिम्। तत्र उसी पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। ये सरोवर का वर्णन कर दिया। अभी सरोवर में पहुंचे नहीं है गजेंद्र, पहुंचेंगे, कैसे कैसे पहुंचे उसका वर्णन किया जाएगा। उस पर्वत पर एक गजेंद्र रहते, तब गिरि काननाश्रय, उस पर्वत के वन में जो आश्रय लिए थे गजेंद्र, गिरि काननाश्रय, गिरि के कानन में आश्रय लिए थे, रहते थे गजेंद्र। करेणुभिर वारण जुत्थ पश्चरन, वे वारण जुत्थ थे, समस्त हाथियों के सरदार थे और अनेक हथिनियों के साथ उस पर्वत पर रहते थे। इस प्रकार का वो हाथी था। तो गजेंद्र मोक्ष की बात आ रही है तो पर्वत का वर्णन करके, आप सरोवर वन आदि का वर्णन करके अब गजेंद्र का वर्णन करते हैं। कैसे थे गजेंद्र? तो पहली विशेषता बता रहे हैं, तद गिरि काननाश्रय, उसी पर्वत पर वन में वे रहता था वहां थे। और कैसा था? वारण जुत्थपा, हाथियों के युद्ध का नायक, हाथियों के युद्ध का पालन करने वाला। हाथी झुंड के झुंड रहता है, अकेले नहीं रहते। सिंह अकेले रहता है, इन हाथियों का स्वभाव है, वह अकेले नहीं रहते हैं। हरिणों का भी स्वभाव होता है, वे अकेले नहीं रहते। वन के जीवों का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, कोई झुंड में रहते हैं, कोई अकेले रहते हैं। तो हाथी सदा साथ में रहते हैं। तो हाथियों में समस्त हाथियों का वो नायक था और जहां भी घूमता था तो हथिनियों के साथ घूमता था। ये हाथी का स्वभाव होता है। और हाथी एक नहीं, बहुत सी स्त्री रखता है। भागवत में कई जगह इस बात का वर्णन किया गया है। करेणु भी, करेणु का अर्थ है हथिनी, अनेक हथिनियों के साथ घूमता रहता था और वन में कहीं भी वो घूमता था। सकंटकम कीचक वेणु वेत्रवत विशाल गुंगम प्ररुजन वनस्पति, वन में घूमता रहता था। अनेक हाथी साथ में रहते थे, हरिणियां रहते थे। तो उस कंटक से युक्त विशाल वन में कहीं भी प्रवेश करके और कीचक, वेणु, वेत को तोड़ना, बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं को तोड़ देना, उखाड़ देना, इसके लिए सब खिलवाड़ था। तो हाथी की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। प्ररुजन वनस्पति, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता। कभी कभी हाथी खाता नहीं है, ऐसे भी उन्माद में तोड़ता जाता है। तो ऐसा ही हाथी आता है और बांसों को मरोड़ देना, तोड़ना इधर उधर।
अब एक बहुत ही सुंदर गुण का वर्णन किया जा रहा है कि इसके गंध मात्र से बड़े बड़े हिंसक जीव जो वन में रहते थे वे सब दूर भाग जाते थे। जबकि सिंह हाथी को मार देता है, परंतु ये साधारण हाथी नहीं था। इसके भय से कई कोस दूर सिंह भाग जाते थे। पता लगता था कि गजेंद्र उस क्षेत्र में है तो वो तो दूर भाग जाते थे। कितना बलवान वो गजराज। जदगंध मात्राद हरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो ब्याल मृगा खड़गा। जदगंध मात्राद कि गजेंद्र इस क्षेत्र में है, उसकी गंध मात्र से, गंध का अर्थ सुगंध या पता भी होता है। जैसा भी कहता है उसका कुछ गंध नहीं मिल रहा है, तो उसका पता नहीं लग रहा है, तो गंध का अर्थ पता होता है। पता लग जाता था कि इस क्षेत्र में है तो वो लोग ठीक भाग जाते थे दूसरे क्षेत्र। कौन कौन? हरय सिंह, बाघ, बड़े बड़े सर्प, खडग, गैंडे, महोरक, बड़े बड़े नाग, भयाद्रवंती, गौर कृष्ण और सरभ और चमरी, इस बड़े बलवान जीव होते हैं, लेकिन सब भाग जाते थे। और छोटे छोटे जीव बहुत सुख से चरते थे। तो इन लोगों को गजेंद्र निर्भय कर दिए थे। गजेंद्र निर्भय कर दिए थे, इसका अर्थ यह है कि जब बाघ सिंह आदि दूर भाग जाते थे तो और दूसरे लोग आनंद से चलते थे, जैसे सस, खरगोश इत्यादि। इसमें वर्णन किया जाए ब्रिका, बराहा, महिषर्ष, शल्यास, गोपुच्छ, शाला, ब्रिकमर्कटाश्च, अन्यत्य क्षुद्रा, हरिणा, ससादय, चरंत भीता जगनुग्रहण। और छोटे छोटे जीव आनंद से रहते थे, अब इनको कोई भय नहीं रहता था। जदनुग्रहण, गजराज के गजेंद्र के अनुग्रह से सब सुखी थे। कौन कौन? ब्रिक, बराह, भैंस, वृक्ष, भालू, सल, गोपुच्छ, साला और भेड़िए, ब्रिक, मरकट, बानर सब निर्भय थे। और स्वस्थ आदि, खरगोश आदि, ये चरंती अभीता, बिना भय के घूम रहे थे। जब से गजेंद्र हुए तब से छोटे छोटे जीव सब सुखी हो गए, इनको कोई भय नहीं रहता। गजेंद्र के कृपा से वे सब सुख से वहां रहते थे। तो इस तरह से एक जनरल स्वभाव का वर्णन किया गया। एक बार की बात कह रहे हैं। सघर्म तप्त करिभिः करेणुभिः वृतो मदच्युत कर भैरनुद्रुतः गिरिं गरिम्णः परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदासनैः। एक बार वह गजेंद्र घाम से तप्त हो गया, बहुत घाम लग रहा था। घर्म तप्त, घर्म का दो अर्थ होता है। घर्म का अर्थ पसीना भी होता है, लेकिन पसीना कैसे निकलता है? धूप लगने से, ये हवा न बह रही हो। एक बार की ऐसी घटना हुई कि गजेंद्र ऐसी जगह वन में गए जहां पर पर्वत की चट्टानों से टकराकर सूर्य की किरणें चारों तरफ से आ रही थी। वन में कभी कभी ऐसा दृश्य, ऐसी स्थिति होती है, लेकिन वन के जीव नहीं समझ पाते हैं। आपने देखा होगा वो शीशा जो सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है और कपड़े में आग लग जाती है, रुई में आग लग जाती है। केवल थोड़े दूर में पड़े हुए किरण को वो इकट्ठा कर देता है, एक जगह कर देता है, इसलिए आग लग जाती है। तो पर्वत में भी कभी कभी ऐसी विशाल विशाल चट्टानें होती हैं चारों तरफ से, और सूर्य की किरणें टकरा कर एक जगह आती है। तो गजेंद्र पर वो आने लगी कुछ दूर तक, तो वो व्याकुल हो गया, बिल्कुल सब घर्म तपता, बिल्कुल धूप से, आतप से बिल्कुल व्याकुल हो गया। तो वो हाथी तो व्याकुल हो गया, उसके साथ उसकी पत्नियां हरणियां व्याकुल हो गई, और भी जो गजेंद्र लोग थे उसके साथ वे भी सब व्याकुल हो गए। और कर भय, छोटे छोटे हाथियों के जो बच्चे थे वे भी सब व्याकुल हो गए। एक तो प्यास लग गए, दूसरे घाम लग रही थी, व्याकुल हो गए। अब वो लोग इधर उधर भागने लगे पानी की खोज में। हाथी का स्वभाव है, जब घाम से तप्त होता है तो शीतल जल में डुबकी मारना चाहता है, अवगाहन करता है तो सुखी हो जाता है।
तो जल की खोज करने के लिए वैसे घूमने लगे। ऐसे उसका पता था उस सरोवर का उन लोगों को पहले से, परंतु इस समय कुछ दूर पड़ गए थे। तो उस पर्वत को अपने भारीपना से, अपनी गरिमा से कपाता हुआ वो चल रहा था इधर उधर तेज गति से। विषेद विमानों कुलर मदासन, उसके गाल से मद चू रहा था हाथी के। बहुत सुगंधित जल निकलता है हाथी के गाल से। उस पर भंवरे बैठते हैं, भंवरों को अपने कान से वो हटाता रहता। तो मदासन, मद का आसन, भोजन करने वाले भंवरे चलते थे साथ में। सरो नीलम पंकज रेणुरूषितम जिघ्रन विदुरान मद विहोलेक्षण। इस तरह जल की खोज में था, सब लोग व्याकुल थे। तो थोड़ा ऊंचा करके सूंघ है और सूंघने लगा तो एक ओर से बहुत ही सुंदर हवा आ रही थी और हवा बता रही थी कि उधर जल है, कमल खिला हुआ है। कमल की सुगंध को लेकर के वायु आ रही थी। तो कमल तो पानी में ही खिलता है। तो जल का उद्देश्य हो गया कि इस तरफ वो सरोवर है, उसमें चलना चाहिए। जिघ्रन विदुरात, विदूर से ही, दूर से ही वो सूंघ रहा था। हाथी वो सूंढ़ से सूंघता है, ऊंचा उठा कर सूंघा और इसके बाद सबके साथ चला सरोवर के तरफ। तो जिघ्रन विदुरान सरो नीलम पंकजरेण उरुषितम जिघ्रन विदुरान मद विहुलेक्षण। सरह अनिलम, अनिल का अर्थ वायु। वह वायु कैसा था जो आ रहा था? पंकज रेण रूषितम, पंकज रेण रूषितम, पंकज के पराग से रूषित था, मिश्र। उस हवा में कमल के पराग की सुगंध आ रही थी, ऐसी हवा थी। तो उस हवा से सरोवर का अनुमान कर लिया। जिघ्रन विदुरान मद विह्वलेक्षण, मद से विह्वल था, अपनी जौवन के उन्माद से वो हाथी विह्वल था। वृत सजू थे न त्रिसार्धतेन तत् सरोवराभ्यास मथा गमत द्रुतम। द्रुतम का अर्थ बहुत तेज गति से सारा समुदाय, मतलब हथिनिया, बच्चे और भी हाथी और गजेंद्र सब जल्दी जल्दी आए। उस सरोवर के तट पर सब आए, प्यास से व्याकुल हो गए थे। हम देखते हैं भारतवर्ष में जब गर्मी के दिन में ट्रेन पहुंचती है प्लेटफार्म पर, किसी स्टेशन पर, तो लोग पानी के लिए दौड़ते हैं, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा दृश्य होता है कि उस ग्रुप का हेड आदमी लेकर के पानी बच्चों को पिलाता है, इसको पिलाता है, इसको। जल्दी से फिर गाड़ी छूटने वाली होती है खुलने वाली होती है, तो जल्दी 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 जाकर पानी रोकते हैं, पिलाते हैं। तो गजेंद्र सारे समाज के साथ गए उस सरोवर में। विगाह्य तस्मिन् अमृतांबो निर्मलम हेमारविंदोत्पल रेणुरोषितम। जाकर एकाएक पानी के भीतर प्रवेश कर गया। शरीर जल रहा था, इसलिए वहां से विगाह्य, विगाह्य तस्मिन् अमृतांबो, उस अमृत जल में, अमृत जैसे उस जल में जा करके और अवगाहन करने लगा, स्नान किया। पहले अपनी जलन बुझा लिया। निर्मलम अम्बु, और कैसा अम्बु था? हेमार बिंदोत्पल रेणुरोषितम। हेमार बिंद, कमल यानी सोने जैसे कमल के पराग से वो रूषित था जल। तो उसको, उस निर्मल जल को पहले पकौ, पिया। हाथी 2 बार पीता है, इसको द्वीप कहते हैं। ऐसे जल उठाता है अपने सूंड से और मुख में डालता है। डायरेक्ट मुख से वो नहीं पीता है जब पीने क्रिया से सूंड से उठाता है और लेकर के पीता है। भगवान ने ये दिया है सबको बुद्धि और टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट पीने में तो खर पात सब चला जाएगा, खर तृण सब चला जाएगा मुंह से। उसको छान करके लेता है पानी को और से डालता। तो पिया खूब, और पी करके अपने पुष्कर से, अपने सूंड से पानी ले करके और सावर बना बनाकर शरीर पर छिड़कने लगा। बहुत काफी जल एक बार में उठाता है हाथी, और जहां का अपने शरीर पर स्नान करना। बस उसको
वो जो सूंड है उसको हस्त कहते हैं। हाथी का हस्त होता है, इसीलिए उसको हस्ती कहते हैं। हस्ती का अर्थ है हाथ वाला, और उसमें हम लोग हाथी हाथी कहते हैं। वास्तविक शब्द है हस्ती, जिसको हस्त हो वो है हस्ती। तो हम लोग तो हस्त को हाथ कहते हैं, तो इसीलिए हाथी को भी हाथी कहते हैं, हस्ती को भी हाथी कहते हैं। तो हाथी का अर्थ है हाथ वाला, तो वो सूंड उसके हाथ है, 4 पैर अलग हैं और वो हाथ एक भगवान ने दिया है जिससे वो सब तोड़ता है, खाता है, पीता है। तो वो स्नान करने लगा। निष्पुष्करो धृतम आत्मान मध्य स्नपेन गतम, सीकर बना करके, जल की बिंदुएं बना करके सावर लिया, स्नान किया, तृप्त हो गए। और दूसरे जो हथिनियां थी और बच्चे थे वे नहीं प्रवेश कर रहे थे, वे डर रहे थे। उनको अनुभव है कि जहां तहां घड़ियाल रहते हैं, मगर रहते हैं, पकड़ लेंगे। तो ये लोग चुपचाप बच्चे खड़े थे। और ये परिवार के हेड साहब स्नान पहले कर लिए, स्नान कर लिए, पानी पी करके फिर शीतल करने लगा, पी लिए, तब अब सूंड में जल ले लेकर के बच्चों को पिलाने लगे और बुलाए, आओ आओ इधर आओ इधर आओ। तो वो लोग भी पानी में आ गए। तो लोग अपने से नहा सकते थे, जैसे स्वयं नहा सकता है वो भी नहा सकते थे, स्नान कर सकते थे, हथिनियां भी कर सकती थी। लेकिन ये बहुत आसक्त व्यक्ति थे परिवार में, और बच्चों को पानी पिलाना, सूंड में ले लेकर के स्त्रियों को स्नान कराना और सब करना, बहुत देर हो गई इस कार्य में। अगर स्वयं पानी पी करके निकल गया होता तो ये विपत्ति नहीं आई होती। अब वो बहुत देर कर रहा था, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी गृही शब्द दिए हैं। जैसे गृही, जैसे गृह वाला, गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति जैसे अपने बच्चों के और पत्नी की सेवा में लगा रहता है, वैसे वो लगा हुआ था। और बच्चों को और पत्नी को स्नान कराने में, पानी पिलाने में उसको कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को कष्ट नहीं मानता, उसको सीकर बना करके और बच्चों को, स्त्रियों को पिला रहा था। वो हजारों हजार थे, इसलिए एक एक को पिलाने में और स्नान कराने में मान लीजिए 5 मिनट भी लगे, तब भी कितना लग जाएगा। सबको थोड़ा थोड़ा पानी देता होगा और फिर बाद में देंगे, इस तरह पेट भरने में, पूरा स्नान कराने में बहुत समय लग गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जथा गृही, जैसे गृहस्थ, गृह में आसक्त कुटुंबी। तो भगवान की माया से मोहित था और इस कष्ट को कष्ट नहीं समझ रहा था। नाचष्ट कृष्णम कृपणो जमाया धृढ़ी करेणु करभांस दुर्मदो, दुर्मद था, स्नेहवान था, घृणा का अर्थ स्नेह, स्नेहवान था। इसलिए वो हथिनियों को और बच्चों को पानी पिलाने लगा, स्नान कराने लगा, और इस क्रिया में कष्ट हो रहा है इसका उसे अनुसंधान नहीं, आनंद आ रहा था। अरे वो पत्नियां अपने से भी नहा सकती थी, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक दिन मैं कृष्ण बलराम मंदिर में देखा, एक भक्त आया और उसकी पत्नी पहले प्रवेश की, तो पत्नी का चप्पल अपने बैग में रख कर को पीछे से, ऐसी सेवा। और उसने देखा भी नहीं, वो जानती थी कि पीछे पीछे नौकर आ रहा है, जो करेगा तो करना ही है, सर्वेंट चल रहा है। सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे गजेंद्र जैसे अति नहीं, अति करने लगा है। लगता है कि जैसे ग्राह पहले इसको क्षमा किया, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब बहुत क्रोध से पकड़ लिया। ऐसा लिखा गया है कि रूसा क्रोध से पकड़ लिया। कभी कभी ऐसे कथा सौंदर्य के लिए बात कही जाती है कि पी करके निकल गया होता है तो नहीं पकड़ में आता है, लेकिन वो तो पकड़ में आना था किसी तरह से। तो कभी कभी महात्मा लोग
इसके द्वारा शिक्षा देते हैं कि इसी तरह आदमी अपने परिवार के पालन पोषण में लगा हुआ है तब तक काल पकड़ लेता है, भीषण रोग पकड़ लेता है। अब वो दूसरे का पालन क्या करेगा बेचारा, अब स्वयं ग्राह के पकड़ में आ गया। ऐसी घटना सत्य है, कोई प्रतीक बैठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब कथा कहने वाला व्यक्ति गृही शब्द यहाँ पर जो कर रहा है, तो जथा गृही, जैसे गृह में पुत्र परिवार में आसक्त व्यक्ति परिवार की सेवा करता है, लेकिन कितना मेहनत कर रहा है सवेरे से शाम तक, इस कष्ट को कष्ट नहीं समझता है, बल्कि उसे आनंद आता है। इसी तरह से और भी जैसे गृही पकड़ में आ जाता है, जथा गृही से अब सब जगह लेना पड़ेगा, और जगह भी जैसे गृही व्यक्ति घर में आसक्त रहता है, पकड़ लेता है काल उसको, तब यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, लेकिन एक पकड़ अंतिम है, तो अब यहाँ वहाँ ले जाने से बच नहीं सकता। इस तरह से जथा गृही कह करके मनुष्यों को शिक्षा दी जा रही है। नहीं तो श्री सुखदेव गोस्वामी को यह कहने की क्या जरूरत है। गृह वाला व्यक्ति, गृह का अर्थ न गृहम गृहमित्या और गृहिणी गृह उच्यते, गृही का अर्थ है स्त्री वाला व्यक्ति, क्योंकि गृह शब्द का अर्थ है स्त्री। संस्कृत में कहा गया न गृहम गृहमित्या, गृह को गृह नहीं कहते, ये घर घर नहीं है, असल घर है स्त्री। गृह कहते, अच्छा, गृह को गृह क्यों कहते हैं और गृहिणी को गृहिणी क्यों कहते हैं? गृह शब्द का अर्थ होता है पकड़ने वाली वस्तु, तो वास्तव में घर पकड़ा हुआ है। आप कहीं भी दिन भर रहिए, लेकिन शाम को गृह पकड़ लेता है, उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसको गृह कहते हैं। तो हम उसके ग्रहण में हैं, कहीं भी रहेंगे घूम घाम कर शाम को आ जाते हैं। चाहे कहीं घूमने जाते हैं 1 महीने 2 दिन 4 दिन के बाद कहते चलो 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 घर चलो, तो ये पकड़ करके रखा है। और उसमें भी महाचुंबक की तरह गृहिणी पकड़ करके रखी, तो इसीलिए न गृहम गृहमित और गृहिणी गृह। इतना प्रेम कर रहा है अपनी पत्नियों से कि उनको स्नान कराना, बच्चों को तो स्नान कराना वो तो उचित था, बच्चे अपने से नहीं कर सकते हैं स्नान, डरते भी थे गहरे पानी में जाने में, तो उनके लिए तो ठीक था। लेकिन अब करेणु स्त्रियों को भी स्नान कराना, पानी पिलाना, चूंकि स्वयं पी सकती हैं, लेकिन उनको ले लेकर के गिलास मुंह में लगाना कि पी लो, ये करो तो इस तरह से समय बेकार बिताना। तो गजेंद्र इस प्रकार कर रहे थे, लगे हुए थे सेवा में, उनको ग्राह पकड़ लिया। हम लोग कुछ देर के बाद फिर बैठेंगे 15 मिनट में। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तम तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहेत् जदृशैवं व्यसनं गतो गजो जथा बलं सोति बलो विचक्रमे। तो इस प्रकार गजेंद्र अपने परिवार को पानी पिला रहे थे, स्नान करा रहे थे। उसी समय एक बलवान ग्राह उनके चरण को पकड़ लिया। बलियान ग्राह रुषा चरणे अग्रहित। कैसे पकड़ लिए, क्यों पकड़ लिए? दैव चोदिता, यह ईश्वर की व्यवस्था थी या
प्रोविडेंस की व्यवस्था थी। प्रभुपाद जी कहते हैं बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस ओ किंग ए स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल वॉज एंग्री एट द एलिफेंट एंड अटैक द एलिफेंट्स लेग इन द वाटर। रूसा आग्रहित का यह अर्थ है कि ग्राह देखा कि यह गजेंद्र बहुत मस्ती में है, तो उसके मस्ती को देख करके उसे क्रोध आ गया और उसने पकड़ लिया। वास्तव में यह तो दैव चोदिता, दैव की व्यवस्था थी, ईश्वर की व्यवस्था थी। भगवान सभी जीवों को अपना अपना कर्म फल देता है, जो भी करे। तो यह दैव प्रेरित का अर्थ है भगवान की इच्छा। भगवान चाहते थे कि गजेंद्र को ग्राह पकड़े और भगवान यहाँ आना चाहते थे, ये लीला करना चाहते थे। वास्तविक अर्थ इसका यह है। ये नहीं समझना चाहिए कि यह गजेंद्र का कर्म था। कर्म को भी दैव कहते हैं, लेकिन वास्तव में गजेंद्र जी का यह कर्म नहीं था कि वे इस तरह से पकड़े जाएं, किए जाएं, लेकिन यह भगवान की कृपा का एक विधान था कि क्रोध से ग्राह पकड़ लिया। चरणे अग्रहित, दैव प्रेरित। कश्चित शब्द से श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कोई ग्राह। बाद में इसका परिचय स्वयं देंगे कि यह ग्राह कौन था, लेकिन अभी कहते हैं कश्चित ग्राह, कोई ग्राह पकड़ लिया। जदृच एवं व्यसनम गतो गजो, अकस्मात बिना पूर्व सूचना के, एक्सपेक्टेशन के इतनी भारी विपत्ति में गजेंद्र पड़ गए। तो गजेंद्र भी तो बहुत बलवान थे, अति बल, बहुत बल था गजेंद्र में। यहाँ अति बल का अर्थ है कि अन्य समस्त हाथियों से अब तक सृष्टि में सबसे बलवान हुआ, अति बल। तो इसलिए जथा बलम विचक्र में अपना पूरा जोर लगा करके ये अपने चरण छुड़ाने का प्रयास की, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। प्रथम बार तो उन्होंने समझा कि हम एक झटका से चरण छुड़ा लेंगे, तो पानी डाल रहे थे स्त्रियों पर, बच्चों पर, और उधर चरण पकड़ लिए। तो स्व अति बल हुआ, अत्यंत बलवान गजराज इस प्रकार जब संकट में पड़े तो जोर लगाए, और जब चरण को पकड़ा ग्राह, तो केवल पकड़ा नहीं था, अपने दांतों को गड़ा कर फंसा दिए चरण में। इतना क्रोध से पकड़ा था। आपने देखा होगा क्रोकोडाइल के कितने बड़े बड़े दांत होते हैं, विकट से पकड़ लिया और जोर लगाए। सोचे कि ये खिलवाड़ है, इसको खींच लेना कौन बड़ी बात है, लेकिन वो तो दैव की प्रेरणा थी, नहीं निकल पाए। तो जब जिघाड़ा किया वो गजेंद्र, तो छुड़ाने का प्रयास की, अब समझ गई, हथनियां समझ गई कि ये तो पकड़ लिए गए। तो वो बेचारी तथा तुरम जुत्पतिम करेण वो विकृष्यमाणम तरसा बली ऐसा बिचु कृषुर दीन धियो परे गजा पार्षणी ग्रहास्तारी तुम चाश। गजेंद्र को इस विपत्ति में लगे हुए देख करके, फंसे हुए देख करके दूसरे हाथी थे, वे अपनी सूंड को इनके दूसरे चरण में या सूंड में लगा लगा करके चीन जैसा और खींचने लगे। बहुत से हाथी मिल करके खींचने लगे, लेकिन नहीं निकले। तब हथनियां बेचारी, वो तो उनका शरीर कमजोर होता है, तो निकाल नहीं सकती थी। वो केवल चित्कार करने लगे, रोने लगे, जो हाथी की भाषा होती है, आ करके, हा हा करके तट पर रोने लगे। बिचु कृषि उच्च स्वर से ध्वनि करने लगे, जैसे मनुष्य हाहाकार करते हैं वैसे पशु पक्षी भी हाहाकार करते हैं विपत्ति में। तो सब बिचु कृषु हाहाकार करने लगे। दिन धिया अपरे गजा, बहुत से गज थे, खींच रहे थे। पार्षणी ग्रहा, पार्षणी का अर्थ होता है हाथ। हाथी के गजराज के सूंड में सूंड मिला करके, और उसको दूसरा खींच रहा था, दूसरे को तीसरा खींच रहा था, अथवा दो दो चार चार एक एक साथ खींच रहे थे, फिर उनको वो खींच रहे थे।
लेकिन गजेंद्र का अपना बल तो काम आया नहीं, अन्य सारे हाथी थे आकर्षित कर कर के हार गए। जब वो ग्राह झोंका देता था तो हजारों हाथी जल में डूबने लगते थे, इतना बलवान था। अरे ईश्वर जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वही गजेंद्र जिसके सामने सिंह बाघ कुछ भी नहीं थे, सब भाग जाते थे, लेकिन आज इसलिए दैव बलवान होता है। व्यक्ति का बल काम नहीं करता, भगवान जब चाहते हैं तो एक साधारण जीव में भी बहुत शक्ति आ जाती है। तो करते करते अंत में सारे हाथी थक गए। तो वो क्या करे बेचारे, नहीं बचा सकते थे, तो वे लोग विरत हो गए। हथिनियां बेचारी तट पर हाहाकार कर रही थी, रो रही थी। इस प्रकार गजेंद्र में और ग्राह में युद्ध चलने लगा। विशाल गजराज था और विशाल ग्राह भी था। तो जल में इस प्रकार का युद्ध होने लगा तो देवता लोग विमान पर चढ़ चढ़ करके आकर के देखने लगे। तो अद्भुत युद्ध हो रहा है और 1000 वर्ष तक युद्ध चला, 1000 वर्ष तक। यह भी भगवान की कृपा थी कि गजेंद्र मरे नहीं, लेकिन दिन पर दिन उनका बल कम होता जाता था। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिन पर दिन मनोबल घट रहा था, मन का उत्साह कम हो रहा था, शरीर का बल भी खत्म हो रहा था, घट रहा था, और इंद्रियों की स्फूर्ति भी समाप्त हो रही थी। मन बलौज और ग्राह का उल्टा सब हो रहा था, उसका बढ़ रहा था। सकलम ग्रह ऐसे आगे वो कहते हैं। तो नियुज्यत्वर एवं इभेंद्र नक्र, इभेंद्र और नक्र दोनों लड़ रहे थे। तो समा सहस्रम 1000 वर्ष बीत गया। तो दोनों में विकर्ष तो अंतः बही, कभी गजेंद्र खींच लेते थे जोर से, वो बाहर आ जाता था तट पर, जो वो खींच करके ले जाता था बिल्कुल डूब जाते थे, कभी कभी पूरा शरीर डूब जाता था। एक जोर लगाते थे बाहर आता था। इस तरह से 1000 वर्ष तक युद्ध थे और सब प्राण है, और फिर भी दोनों प्राण सहित थे, जीवित थे, युद्ध करते रहे। ये चित्रम अमंस तो अमरा, अमर लोग, देवता लोग जो मृत्यु से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दिन जीवित रहते हैं, उन लोगों को आश्चर्य होने लगा कि अरे ऐसे जीव हैं 1000 वर्ष तक लड़ते रहे बिना खाए पिए। ग्राह भी नहीं खा रहा था, लेकिन ग्राह के लिए वो अपना वो घर था, स्वदेश था, वो अपने घर में था, और हाथी के लिए वो परदेश था, दूसरा स्थान था। इनका बल घटता गया और उसका बल बढ़ता गया। बढ़ता गया का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में बढ़ता गया। हाथी का बल घटता जा रहा है तो इसलिए उसका बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप समझ लेना चाहिए। इधर घट रहा है तो उसका बल ज्यों का त्यों है तो बढ़ता हुआ माना जाएगा। सब विपरीत हो गया। आगे वाले श्लोक में कहते हैं ततो गजेंद्र से मनोबलौज सा काले न दीर्घेण महान अभुद्यय। काले न दीर्घेण, बहुत काल बीत गया, 1000 बहुत काल होता है, इसलिए गजेंद्र का महान मनोबल, महान शरीर बल, महान इंद्रिय बल भी व्यय हो गया, व्यय खत्म हो गया। विकृष्यमाण से जले वसीद, तो वो खींचे जा रहे थे जल में, अब बहुत दुख में पड़ गए। लेकिन जलौक सह, जल ही जिसका निवास स्थान था, उस ग्राह के लिए सब विपरीत हुआ। उसका मनोबल बढ़ रहा था, उसका शरीर बल बढ़ रहा था और इंद्रियों का बल भी बढ़ रहा था। सकलम का अर्थ है मन बल आदि, मनोबल आदि सब बढ़ रहा था। यह सब भगवान की व्यवस्था थी। गजेंद्र को वास्तव में इस स्थिति में डाला जा रहा था कि वे कृष्ण का स्मरण कर सके। ये सारी व्यवस्था थी। अंत में जब वो समझ गए कि अब मुझे हाथी नहीं बचा सकते, हाथी बेचारे लगते थे बचाने के लिए और हार जाते थे, तो उन्हें भूख लगती थी तो जंगल में कुछ खा करके आते थे, फिर लगते थे बचाने के लिए। फिर इस बार अब वो बचा नहीं पाए, तो अकस्मात गजेंद्र के मन में आया कि जब हमारे समान बल वाले हाथी मुझको नहीं बचा रहे तो बेचारे हथिनियां क्या बचाएंगे।
तो हथिनियों के मन में बहुत प्रेम था, स्नेह था अपने पति के प्रति, इसलिए अब वो लगती थी बचाने के लिए। तो गजेंद्र सोचने लगे कि जब हाथी नहीं बचा सकते हैं तो ये बेचारी क्या बचा सकती है। तो अकस्मात एक बुद्धि का उदय हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग मन में आया कि ये नहीं बचा सकते, जो बचाने वाला है उसकी शरण लेनी चाहिए। हाथी शरीर में इस प्रकार की चेतना आ गई इस दुख में पड़ने पर, तो बहुत दुखी थे। इत्थं गजेन्द्र सजदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो जदृच्छया। देही, देह वाला, हाथी के देह में जीव था, बेचारा इस तरह से जल में डूब रहा था, दुखी हो रहा था। जब देखा कि अब ये प्राण चला जाएगा, विवश था, लाचार था, और आत्म विमोक्षणे अपारयन, अपने को मुक्त करने में समर्थ नहीं हो रहा था। सोचने लगा क्या कारण है, क्यों मैं नहीं छूट रहा हूं। तो अकस्मात यह बुद्धि आ गई। अकस्मात जो पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान का भजन किया था, वह बुद्धि अकस्मात उदित हो गई। दध्यो इमं बुद्धिमथाभ्युपद्यत चिरम दध्यो, और बहुत देर तक सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तब तक यह बुद्धि आ गई। संसार में व्यक्ति कष्ट में पड़ता है, कष्ट में पड़ना स्वाभाविक है, कोई भी ये आशा नहीं कर सकता है कि हम पर कष्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कष्ट में, संकट के समय भगवान का स्मरण आने लगे तो ये समझना चाहिए कि यह बहुत शुभमति है। होता क्या है कि मनुष्य अपने स्वजनों पर भरोसा करता है, या और भी सरकार पर, राजा पर, डॉक्टर पर, इस पर उस पर बहुत भरोसा रहता है, ये हमें बचा लेंगे, ये कृपा करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब यह बात होगी कृष्ण के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता है, कृष्ण ही हमारी शरण है, तो इस प्रकार की बुद्धि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत उत्तम बुद्धि है, और भगवान अवश्य रिस्पॉन्स देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि आती। तो गजेंद्र को यह बुद्धि आई अकस्मात। तो 2 श्लोकों में उन्होंने क्या बुद्धि प्राप्त किया है इसका वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी इस पर बहुत बड़ा बड़ा तात्पर्य लिखे हैं, रिपोर्ट लिखे हैं। न मामि मे ज्ञातया तुरं गजः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो हम च तम जामि परम्परायणम्। मेरे ज्ञाति, मेरे परिवार के लोग ये हाथी मुझे नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर हथनियां कैसे बचाएंगी, ये सोचने लगे। मनुष्य को अपने परिवार के लोगों पर बहुत भरोसा रहता है, ये हमारा साथ देंगे, ये करेंगे, हमारे दुख में तो जरूर साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इस प्रकार की भावना होना यह एक दूषित चेतना का लक्षण है वास्तव। महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में भगवान से कहती हैं कि के वयम नाम रूपाभ्याम जद भी सह पांडव। भगवान ने कह दिया कुंती जी से कि हे बुआ जी, आप क्यों इतनी दीनता से बोल रही हैं, आपके पुत्र इतने बलवान हैं, आपके नैहर के जादव लोग इतने बलवान हैं, आप क्यों मुझ पर ही इतना आश्रित हो रही हैं, क्यों रोकना चाहते हैं हस्तिनापुर। तो कुंती महारानी कहते हैं के वयम नाम रूपाभ्याम, हमारा नाम है, रूप है, लेकिन आपके बिना हम लोगों की क्या सत्ता है, आपके बिना युधिष्ठिर अर्जुन किसी काम के नहीं, आपके बिना जादव किसी काम के नहीं। जैसे प्राण के बिना शरीर की दशा हो जाती है, वही दशा आपके बिना सबकी होगी, आप ही सब कुछ। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि कुंती बहुत ही भाग्यवती नारी थी कि वह इस सत्य को पहचान गई थी, कृष्ण के अलावा कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। उसे कभी भरोसा नहीं था युधिष्ठिर पर, अर्जुन पर, भीमसेन पर, या अपने नैहर के वसुदेव जी और सब पर, अपने भाई पर। और क्या भाई बचा सकते थे जो भाई स्वयं ही जेल में बंद थे और क्या बचाते।
तो ये कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप साथ में रहिए। तो यह बहुत ही बड़ी चेतना है, और सब प्रकार की साधना करके जब बुद्धि फाइन होती है, शुद्ध होती है, तब इस प्रकार का विचार उठता है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, चाहे सुख दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहते हैं माम मुझको इमे ज्ञातय, माम आतुरम इमे ज्ञातय गजा न मोचितुम प्रभुवंती, ये हमको मुक्त नहीं कर पाएंगे। कुतः करेण्य, तो फिर कहाँ हथिनियां कैसे रक्षा कर सकती? और अहम तो मैं स्वयं में नहीं रक्षा कर सकता। यह वास्तव में ग्राह का पास नहीं है, यह विधाता का पास। गजेंद्र ये समझने लगे, यह भी एक बहुत बड़ी चेतना है। कहीं से मान लीजिए दुख हो रहा है तो व्यक्ति यह समझे कि यह व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ दुख नहीं है, ये मेरे कर्म का फल है, चाहे ईश्वर की एक व्यवस्था से हो रहा है। तो मनुष्य दूसरे पर दोषारोपण करता है, यह मुझको दुख दे रहा है, यह मुझको दुख दे रहा है, यह मुझको दुख दे रहा है। यह चेतना ठीक नहीं है। महाराज परीक्षित ने पूछा धर्म से, जिनके पैर कट गए थे, कि आपके पैर को कौन काटा है, आप बताइए, मैं उसे दंड देना चाहता हूँ, उसको मारना चाहता हूँ। तो धर्म बोले कि महाराज इस विषय में इतना मतभेद है कि मुझे समझ में नहीं आता है कौन कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि अपना कर्म ही कारण है, तो जब हम ही कर्म किए हैं और हमारा कर्म फल हमको दुख दे रहा है तो मैं ही कारण हुआ ना। कुछ लोग कहते हैं ग्रह कारण है, कुछ लोग कहते हैं अपना अज्ञान कारण है। ये सपना में कोई सिर काट ले किसी का, तो वहां देख रहा है कोई सपना में कि हमारा कोई सिर काट ले, तो वहां कौन सिर काटने वाला है? अज्ञान है। नींद खत्म होगी, वो अपने आप ही चला जाएगा दृश्य। तो कई लोग बात कहते हैं अज्ञान कारण है, ग्रह कारण है, कुछ कहते हैं प्रकृति कारण है, तो व्यक्ति का कर्म कारण है, स्वयं ही कारण है, ये है वो है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे दुख का क्या कारण है। आप बहुत ही श्रेष्ठ वंश में जन्म लिए हैं, महाराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी हैं। आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करके देखिए कि मेरे दुख का कारण कौन है। तो महाराज परीक्षित समझ गए, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, आप धर्मराज हैं, आप धर्म हैं, क्योंकि आप धर्म की बात कह रहे हैं। इसीलिए दुख देने वाले का नाम आप नहीं बता रहे हैं कि पाप करने वाले को जो दुर्गति मिलती है वह उसको प्रचार करने वाले को भी वही गति होती है। मान लीजिए इस संसार में कोई व्यक्ति गलत कर दिया है कोई काम, तो उसकी गलत काम को इंटरनेट पर दे दे, प्रचार कर दे, टीवी में, अखबार में, तो वह व्यक्ति भी उसी के समान सजा पाएगा, गलत बात का प्रचार किया। अच्छी बात का प्रचार होना चाहिए। संसार में कोई अच्छा किया है तो उसको खूब गाना चाहिए, जहां तहां अच्छा किया अच्छा किया। बुरा किया है तो उसको नहीं प्रचार करना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, नहीं तो बुरा जो किया है उसको जो दंड मिलेगा वही निंदक को भी, प्रचारक को भी वही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तव में महाराज परीक्षित भी कहते हैं कुछ पता नहीं चलता है कौन किसको दुख दे रहा है, क्या कारण है, अपना ही कर्म बन करा रहा है कि ईश्वर की व्यवस्था है कि प्रकृति दे रही है, क्या बात। तो यह भावना होना कि यह व्यक्ति मुझको दुख दे रहा है, यह दुख दे रहा है, यह दुख दे रहा है, यह छोटी भावना है। इससे उदार भावना है कि हमें दुख मिल रहा है, हमारे कर्म का फल है, ईश्वर दे रहा है। अथवा इससे भी ऊंची भावना है कि ईश्वर मुझे शुद्ध करने के लिए मुझे दुख दे रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई रोग हो जाए और माँ कहे कि आज तुमको खाना नहीं है, खाना नहीं देगी, उपवास करने को कहेगी, बुखार आ गया है चाहे कुछ आ गया है, तो बच्चा ये सोचता है कि माँ हमारा शत्रु हो गई, भोजन नहीं दे रही है। लेकिन वो तो सौहार्द कर रही है ना। बच्चे का रोग समाप्त हो जाए तो भोजन करता रहेगा। तो भगवान भी इस तरह का दुख भक्तों को देते हैं। जब दुख पड़ता है, विपत्ति पड़ती है, तो उसमें नम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है, दूसरे का तिरस्कार नहीं करता है। और दीनता आते ही
शुद्धि होने लगती है, तो भगवान इस तरह के संकट देते रहते हैं। गजेंद्र इस बात को समझ गए और इस निर्णय पर आ गए, कोई नहीं बचा सकता है, ये सब व्यर्थ प्रयास है। मैं अब उन परम प्रभु की शरण ले रहा हूं जो ब्रह्मा आदि के भी शरण हैं। ब्रह्मा शिव आदि भी जिनकी शरण में रहते हैं उनके शरण में रहूंगा। परायणम का अर्थ है पराणाम आयणम, आश्रयम। जो परों के साधारण जीवों की बात छोड़ दीजिए, जो देवताओं के भी आश्रय हैं, देवता भी जिनकी शरण में रहते हैं, उन प्रभु की शरण में ले रहा। और एक पैर पकड़ा है ग्राह और मन में आ गया कि अब मैं प्रार्थना करूंगा भगवान की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब यह बुद्धि आते ही पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्तोत्र याद आ गया जो रटे थे इंद्रदुम्न नामक शरीर में। बहुत भजन किए थे भगवान को। हम लोग आगे प्रकरण में आएगा, सुनेंगे कि वे घर छोड़कर, राजा थे लेकिन राज्य का त्याग करके कुलाचल में मलय पर्वत में जाकर के भजन करते थे। राजा कोई राज्य त्यागेगा? आजकल के राजाओं को कहिए कि त्याग करके वन में जाओ वो नहीं त्याग सकते, वन में चले गए थे। और एकदा आराधन काले आत्मा, आराधना में थे भगवान की, मौन व्रत लिए थे, भगवान के आराधना में थे। उसी समय अगस्त जी आए अपने शिष्यों के साथ। तब यह भावना थी कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं, साधु महात्मा तो आते ही जाते रहेंगे, अब हम पूजा करें कि अब इनके लिए आओ भगत करें, इनका स्वागत करें। विचार तो बहुत उत्तम था, भगवान के भक्ति में निष्ठा थी, लेकिन सर्वज्ञ अगस्त जी जान गए कि यदि राजा को इस प्रकार से भजन का अभिमान रहेगा तो भगवान के धाम में जाने में इसको बहुत विलंब हो जाएगा, अन्य अपराध बनने लगेंगे। इसलिए उन्होंने कृपा करके शाप दे दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अगस्त्य शापमदात, भगवान अगस्त ने शाप दिया। तो वहां भगवान शब्द का अर्थ परम कृपालु। भक्त के भक्ति से प्रसन्न हो गए, देख ले कि वास्तव में सच्चा भक्त है। तब तो लगा हुआ है, इतने बड़े तेजस्वी ऋषि के जाने के बाद भी प्रणाम नहीं किया, बोला नहीं, तो वो प्रसन्न हुए। प्रसन्नता में उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य के शरीर में रहेगा तो इसको बहुत विलंब होगा, इसीलिए इसको हाथी के शरीर में कर दिया जाए, जल्दी वैकुंठ जाएगा। और वही हुआ भी। शायद राजा के शरीर में वो भगवान को नहीं पाए होते, हाथी बने तो भगवान के साथ वैकुंठ चलेगा। यह ऋषि की व्यवस्था थी। तो किस बात पर मैं कहा, हम लिंक भूल गए इसको। इस प्रकार हाँ, भगवान का वो इंद्रदुम्न शरीर में इन्होंने भजन किया था, सच्चा भजन किया था। हाँ, ये बात मैं बता रहा था कि राजा होते हुए भी राज्य का सुख छोड़ करके जाकर वन में भगवान का भजन कर रहे थे। तो इनके भक्ति से प्रसन्न होकर अगस्त जी ने इनको साथ दिया था। उनको पर्सनल अपमान के कारण कोई दुख नहीं हुआ था। ये सब टीकाओं में बात लिखी गई है और मूल श्लोक भी बता रहा है। नहीं तो क्रोधी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई क्रोध में किसी को गाली दिया, शाप दिया, तो उसको भगवान कहा जाएगा? सुखदेव गोस्वामी सभा में कह रहे हैं भगवान अगस्त्य। भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय, क्रोधहीन, कृपालु। इंद्रदुम्न महाराज का हित करने के लिए उन्होंने शाप दिया। तो इंद्रदुम्न शरीर में इन्होंने भजन किया था और एक स्तोत्र सीखा था, भगवान की भक्ति सीखा था। वो सारी बातें याद आ गई इस हाथी शरीर में, और वो सारा आशा भरोसा छोड़कर समाहित चित्त से भगवान का जप करने लगे। तो उस बुद्धि में वो क्या सोच रहे हैं कि ये हाथी
मुझे नहीं बचा सकते हैं, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं व्याकुल हूं, पानी में डूब रहा हूं। यह ग्राह का बंधन नहीं है, इस ग्राह में क्या रखा है, यह ईश्वर का बंधन है, विधाता का, जो जगत की व्यवस्था करता है उसकी पकड़ है, यह ग्राह की पकड़ नहीं है। इसलिए मैं कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, दैव से मुक्त होने के लिए परम आश्रय भगवान विष्णु की शरण ले रहा हूं। अब उनको पुकारूंगा कि हम च तम जामि परम परायणम। अब मैं प्रभु की शरण लूंगा, और केवल ग्राह से छूटने के लिए नहीं, मैं कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मैं प्रभु की शरण ले रहा हूं। उन्होंने प्रार्थना में कहा है कि जिजी विषय न हम या मुया कि मंत्र बहिष्ठ्यावृत ये विजन्य। मैं इस हाथी शरीर में नहीं जीना चाहता हूं, मैं केवल ग्राह से नहीं मुक्त होना चाहता हूं, मैं अब चाहता हूं भगवान का पार्षद होना, मैं इस जगत में नहीं रहना चाहता। अपनी प्रार्थना में उन्होंने कहा है, इसीलिए वो किसी देवता को नहीं बुलाए। ग्राह से मुक्त तो कोई भी देवता कर सकता था। इंद्र आते अपना वज्र मार देते ग्राह पर, और मर जाता है, छूट जाते हैं। चाहे भगवान शिव त्रिशूल लेकर आते मार देते, ब्रह्मा जी भी मुक्त कर सकते थे, कोई भी देवता मुक्त कर सकता था। लेकिन गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना में साफ कहा है, वो प्रार्थना आएगी कि ब्रह्मा आदि जिनके एक अंश के अंश हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। तब तो इंद्र को बुला नहीं रहे थे, ब्रह्मा को बुला नहीं रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जब ये कह रहे थे कि जस ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा, जिनके एक फल्गु कला से, जिनके तुच्छ कला से ब्रह्मा आदि जन्म लिए हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो सब देवता इंद्र आदि सोचते हैं, हो हम तो सोचते थे कि इसको बचा दें, लेकिन अब मरेगा। भगवान इतना जल्दी थोड़े आएंगे, अरे हम लोग तो निकट है, हम लोगों को बुलाते तो हम बचा देते हैं, कि भगवान इतने जल्दी नहीं आते हैं, और अभी मरना है, इसको लगता है कि मरेगा। तो चलते थे रक्षा करने के लिए, लेकिन गजेंद्र कहते थे नहीं, प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु रक्षा करे, भगवान रक्षा करे। तो चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि वो लोग कहते थे तब मरोगे, क्योंकि भगवान इतना जल्दी द्रवित नहीं होते। ऐसे भगवान देर से द्रवित होते हैं, लेकिन द्रवित होने के बाद फिर क्रोध नहीं करते। दूसरे देवता तो तुरंत ठंडा होते हैं, गर्म भी तुरंत हो जाते हैं, लेकिन भगवान जो एक बार कृपा करते हैं तो फिर क्रोध नहीं करते। भगवान का अद्भुत स्वभाव, थोड़ा देर करते हैं, ये तो बात जरूर है। लेकिन गजेंद्र की प्रार्थना में भगवान ने देर नहीं किया, क्योंकि गजेंद्र की हालत बहुत खराब हो रही थी, थोड़ा भी देर नहीं किया। यहां तक कि गरुण देव को छोड़ करके भगवान कूद पड़े। ये सोचे कि गरुण भी मंद गति है, चल नहीं रहा, जबकि गरुण देव मन के वेग से चल रहे थे भगवान को लेकर के। परंतु भगवान के मन में ऐसा आया कि अरे मैं जल्दी नहीं करता हूं तो मेरा भक्त मर जाएगा। तो भगवान की वह तीव्रता, वह त्वरा एक स्मरण का विषय है। भगवान कितना जल्दी आकर के और बचाए, तुरंत जाकर हाथी को खींचे अपने हाथ से और खींच करके ले गए तट पर। तो ग्राह भी चरण पकड़े पकड़े चला गया। फिर चक्र से उसके मुख का उत्पाटन किए, फाड़े, बचाए। जहाँ दांत लगा था वहां भगवान अपने अमृत वर्षी हाथों से टच कर रहे हैं, घाव ठीक हो जाए। और छूते ही ठीक हो गए, छूते ही। हाथी का शरीर ठीक नहीं हुआ, हाथी का शरीर ही चतुर्भुज पार्षद रूप में हो गया। ऐसे मरा हुआ हाथी का शव वहां नहीं था। यदि मान लीजिए मरा हुआ हाथी वहां पड़ा ही रह जाता तो भगवान रक्षा क्या किए? एक तो प्रश्न होता ना। तो देखते विशाल लाश पड़ी हुई है हाथी की, और वो मान लीजिए चतुर्भुज रूप से भगवान का पार्षद बनकर भगवान के धाम में चले गए। लेकिन लोग क्या कहता, देवता लोग क्या कहते, भगवान ने नहीं बचाया, आखिर मर गया वो। लोग तो यही कहेगा ना। इसीलिए भगवान के छूते ही हाथी का शरीर चतुर्भुज पार्षद रूप में हो गया। और गरुड़ पर बैठकर भगवान के साथ गजेंद्र गए वैकुंठ। ये कथा है,
आगे आएगी। तो भगवान की एक अद्भुत कृपा प्रकट हुई है इस प्रसंग में, इसीलिए यह प्रसंग बहुत प्रिय है भक्तों। जिनको बुलाया गया, भगवान को बुलाया गया, वे आ गए। गजेंद्र कहते हैं परम परायणम, जो ब्रह्मा आदि के भी आश्रय हैं, ऐसे प्रभु की शरण में ले रहा हूं। यह कश्चनेशो बलिनंत कोरगात् प्रचंड वेगादभिधावत भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति जद्भयात् मृत्यु प्रधावत तरणम तमीमहि। इस संसार में मृत्यु एक विशाल अजगर की तरह है। काल सर्प कहते भी हैं। काल जो है, मृत्यु जो है, सर्प की तरह है और सब इसका वेग बहुत प्रचंड है। अभिधावत, और सब जगह पहुंच है इस सर्प की। कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा स्थल है, कौन ऐसा काल है, समय है जिसमें व्यक्ति मरता नहीं है। मृत्यु सर्वत्र है। और मृत्यु को अजगर से, सांप से उपमा दी जाती है, इसलिए कि जैसे सांप को आपने देखा होगा, किसी जीव को पकड़ता है तो धीरे धीरे खाता है। तो काल भी मनुष्य को या किसी जीव को धीरे धीरे खाता है। वो समझता है कि नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं, लेकिन काल के गाल में है। मान लीजिए किसी की उम्र 50 वर्ष की हो गई है, तो आधा तो पकड़, आधा धड़ तो मुंह में चला गया अजगर के। और यह बात है कि जब आधा शरीर उसके मुख में चला जाता है तो आधे को बहुत जो जल्दी जल्दी वो निकल जाता है। बहुत कमजोर कुर्सियां हैं। मैं पहले कल ही कह रहा था कि बहुत कमजोर कमजोर कुर्सी रखी गई है। तो काल की उपमा हमेशा सर्प से दी गई। कालाहीना ग्रस्तम कालाहीना जगत, काल से ग्रस्त, काल रूपी सर्प से ग्रस्त, सबको ग्रस्त रहा है। जन्म लेता है बच्चा, आदमी सोचता है बढ़ रहा है, लेकिन तो काल के पंजे में है, काल के मुख में है। एक दिन पूरा पूरा अदृश्य हो जाता है शरीर, सब कुछ। तो यह काल अभिधावत अभिषम, अभिधावत चारों तरफ दौड़ रहा है। इसका अर्थ है कि कोई स्थान नहीं है जहां मृत्यु की पकड़ न हो। आप जरा विचार कीजिए, कोई कहीं दुनिया के किसी कोने में मृत्यु से बच करके रह गया है, भूल गई है मृत्यु, किसी को छोड़ दी है। खोज करके पता लगाया जाए कि 200-400 वर्ष का कोई व्यक्ति बच करके रह गया है। कि कोई योगी हो सकता है 200-400 वर्ष के कहीं हो, लेकिन ऐसे जनरली देखा जाए तो कोई बच करके नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, कहीं हो, कोने कोने में सबको खोज कर मार रहे हैं। तो अभिधावता इसको कहते, सब जगह दौड़ रहा है काल, सब जगह। देवलोक में भी देवता लोग मरते हैं, बहुत काल तक जीवित रहते हैं, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। लेकिन तत्वतः वे भी अमर नहीं है, वे भी मर है। मनुष्यों की तुलना में उनको कह दिया जाता है अमर। तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है। प्रीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशांत को गिरना पड़ता है। तो मृत्यु की सर्वत्र पहुंच है और प्रचंड वेगात, इसका वेग बहुत है। ऐसे मृत्यु से भयभीत होकर के जो लोग प्रभु की शरण लेते हैं, तो प्रभु उनको बचा देते हैं, अपना धाम देते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं। और मृत्यु भी जिनकी आज्ञा से मारता है किसी को, मृत्यु प्रधावती जद भयात, भगवान के भय से, भगवान के अनुशासन से मृत्यु किसी को मारता है। तो ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। इससे मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु मतलब कर्म बंधन से बचने के लिए मैं उनकी शरण ले रहा हूं। केवल हाथी से बचने, केवल ग्राह से बचने के लिए नहीं, बारंबार इन्होंने कहा है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो ग्राह से ही नहीं बचे, वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए, भगवान के धाम में चले गए। तो यह बुद्धि जब आई तो वे जप करने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। इस प्रकार अपनी बुद्धि से
मन को समाहित किए और अब वे जोर नहीं लगा रहे थे। लगता है ऐसे जैसे कि जब ही बुद्धि गजेंद्र को आई तभी ग्राह भी चुपचाप पकड़े हुए रह गए, वो भी नहीं खींच रहा होगा, लगता है ऐसा। अथवा वो खींच रहा होगा फिर भी इनकी प्रार्थना चल रही होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जिन्होंने अनुशिक्षितम बारंबार अभ्यास किया था जिस स्तोत्र का, उसका जप करने लगे। परमम जाप्यम इसको कहा है। जाप्य का अर्थ होता है जपने योग्य। जपने योग्य दो चीज होता है, या तो एक छोटा सा मंत्र हो अथवा भगवान के गुणों को प्रकाशित करने वाला बहुत बड़ा स्तोत्र हो, गीत हो, इसको जाप्य कहते हैं। हम लोग बहुत मंदिरों में बहुत से गीत गाते हैं, वो जाप्य है। प्रतिदिन ज्यादा देर तक बोलते रहते हैं तो इसीलिए महामंत्र को कहते हैं जाप्य है, ये जप करने योग्य है। जप का अर्थ होता है एक ही बात को बार बार बोलना। जब एक ही बात की हम बार बार आवृत्ति करते हैं तो उसको जप कहा जाता है। हमारे यहाँ लोग भोजपुरी में कभी कभी कहते हैं का जपले वाला, क्या जप रहे भाई, कहीं मान क्या जप रहे। तो एक ही बात की आवृत्ति जब करते हैं तो उसको जप कहते हैं। तो भगवान के गुणों का वर्णन बहुत से पदों में किया गया है, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर आदि गीत लिखे हैं, उसको पढ़ना या महामंत्र का जप करना। बहुत से स्तोत्र हैं, वैदिक सूत्र हैं, जैसे ब्रह्म संहिता है, इसको जाप्य कहते हैं। जिस जप में भगवान के गुण प्रकाशित हो उसको परम जाप्य कहा गया, श्रेष्ठ जप, उसी की आवृत्ति करनी चाहिए। तो एक प्रश्न होगा कि कैसे गजेंद्र जपने लगे, कहाँ पढ़ लिए हाथी शरीर में, तो उसी का उत्तर दे रहे प्राग जन्मनि, पूर्व जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग का अर्थ पूर्व जन्म में सीखे थे। तो इससे यह बात सिद्ध हुई कि इस जन्म में कोई भक्त यदि डेस्टिनेशन नहीं प्राप्त कर सका, भगवान के धाम में नहीं जा सका, तो जितना भजन किया है ये तो अगले जन्म में भी रहेगा। और जब स्टार्ट करेगा तो जिस परसेंटेज में भजन किया है उसके आगे करेगा, सुरक्षित रहता है। इसको भगवान ने गीता में अव्यय कहा है, राज विद्या राजगुह्यम, उसमें अव्ययम सुखम कर्तुम अव्ययम, यह अव्यय है, नष्ट नहीं होता है। दूसरे जो कर्म फल हैं वे नष्ट हो जाते हैं, फल कभी नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति का फल तो मिल करके रहेगा, यह व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रत्यवाय भी नहीं होता है, प्रत्यवाय का अर्थ क्षीण होना, क्षीण भी नहीं होता है, जितना हुआ है पक्का बना रहता है। तो पूर्व जन्म में जिस विद्या का इन्होंने अभ्यास किया था, जिस स्तोत्र को पढ़ा था, और इस जन्म में याद आ गया और जपने लगे। वो स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है।